और सही में हमेशा भला ही रहता है। हालेलुया। सो बातें तो बहुत कुछ है मेरे अंदर बताने को, पर आज की सुबह हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम आज बातें करेंगे। पिछले सप्ताह मैं काफ़ी स्टडी कर रहा था और लूका 7 में मैं पहुंचा, जहां पे एक सूबेदार के विश्वास के बारे में बात करती है, बाइबल बताती है हमें। सो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम वापस आएंगे। सो मेरे साथ निकाले लूका उसका 7 अध्याय, उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। एक सूबेदार है, अन्य जाति से है, यहूदी नहीं है, पर उसने यीशु की चर्चा सुनी है। यीशु मसीह की चर्चा सुनी है। 12 वर्ष से बहने वाली स्त्री भी यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी। जो अंधा व्यक्ति, 38 वर्ष से अंधा व्यक्ति बर्तिमियाई, वो भी यीशु मसीह की चर्चा सुना था। क्या सुना था आखिर में कि उसका विश्वास जागृत हो गया। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छा सुना था। अच्छा सुना था इन द सेंस गुड ओपिनियन ऑफ गॉड रखता था। वो परमेश्वर के लिए अच्छा सोचता था। उन्हें मालूम था अगर हम उस पीढ़ी में रहते, अगर उस समय में रहते, तो हमें पता चलता कि यीशु मसीह जैसे प्रेरितों काम 10 उसके 38 पद में लिखा हुआ है कि वो शैतान के सताए हुए को चंगा करता फिरा। He was doing good, healing all those who are oppressed of the devil. इसका मतलब कोई बीमारी, कोई पेन, कोई सिकनेस या कोई बुरी बातें शैतान हमें देता है, पर यीशु मसीह आया कि वो सबको जीवन दे, वरन बहुतायत का जीवन दे। कई लोगों की गलत धारणा होती है कि परमेश्वर बीमारी देकर हमारी परीक्षा करता है, जो कि गलत है। वी शुड हैव गुड ओपिनियन अबाउट गॉड। हमें परमेश्वर के प्रति सही सोच रखनी चाहिए। तो ये सूबेदार भी जो है यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुना। इसका मतलब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना है कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, यीशु मसीह लकवे को चंगा करता है, यीशु मसीह लंगड़े को पैर देता है, चलने लगता है, बहरे सुनने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं। सो उसने यीशु मसीह के बारे में अच्छा सुना था और इसलिए उसका विश्वास जागा हुआ था या बढ़ा हुआ था, मैं कहूंगा। और इसलिए उसने पुरनियों से कहा कि यीशु मसीह के पास जाओ, क्योंकि मेरा प्रिय उसका दास है, पर उसे प्रेम रखता है, बीमार है, और उसे चंगा करे, यहां पर आकर चंगा करे। पर इसी अध्याय के अगर आगे आप पढ़ेंगे तो बाद में लिखा है कि जब वो पुरनिये गए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह मान गए, उन्हें पता चला कि वो आराधनालय, सिनागोग बनाने में भी मदद किए थे वो सूबेदार, तो वो निकल पड़ते हैं उसे चंगा करने के लिए। पर वो सूबेदार जो है पहले ही अपने मित्र को भेज देता है कि रास्ते में ही जाओ और कहो कि तू बस कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह क्या कहते हैं? इससे बड़ा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। सो हमें वो विश्वास, द फेथ ऑफ गॉड हमें होना चाहिए। आज परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास को देखना चाहता है। वो हमारे लिए काम तो करना चाहता है, उसने कर भी दिया है, पर वो हमारे विश्वास एक मापदंड है
जो परमेश्वर के राज्य में जितने विश्वासी जन हैं, एक मापदंड दिया गया है। क्यों किसी को 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना मिलता है? वो मापदंड है विश्वास का। हाउ मच यू हैव फेथ ऑन गॉड, हाउ मच डू यू बिलीव ऑन गॉड। और इसी रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य भी करता है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय और उसके 18 पद को हम पढ़ेंगे। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इंग्लिश में लिखा हुआ है, देयर इज नो फियर इन लव, बट परफेक्ट, कंप्लीट, फुल ग्रोन लव ड्राइव्स आउट फियर, बिकॉज फियर इन्वॉल्व्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिवाइन पनिशमेंट. So the one who is afraid of God's judgment is not perfected in love, has not grown into the sufficient understanding of God's love. बाइबल बता रही है there is no fear in love. अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो भय का कोई स्थान नहीं है। अगर भय है, इसका मतलब हमने परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं जाना है। इसका मतलब हमारी सोच में गड़बड़ है। गुड ओपिनियन ऑफ गॉड हमारे अंदर नहीं है। यूहन्ना 3:16 बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। दिस इज गॉड्स लव, दिस इज अगापे लव, जो परमेश्वर ने इकलौता, सबसे बेस्ट, सबसे कीमती, द डार्लिंग ऑफ हेवन, परमेश्वर ने उसे भी नहीं रख छोड़ा। किसी के लिए? हम लोग के लिए, ताकि हम नाश ना हो वरन अनंत जीवन प्राप्त करें। और उसी के आगे अगर आप पढ़ेंगे, हम उसे निकाल ले, यूहन्ना 3:16, और उसी के आगे अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। वी शुड हैव गुड ओपिनियन अबाउट गॉड, वी शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ गॉड। क्योंकि होशे 4:6 में हमेशा मैं बताता हूं इस बात को कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। अगर हम गुड ओपिनियन नहीं रखेंगे परमेश्वर के प्रति, तो हम अपनी नाश का खुद ही कारण बन सकते हैं। क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे साथ होगा, बाइबल बताती है हमें। तो अगर हम परमेश्वर के प्रति गुड ओपिनियन रखते हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी आशीषों का स्रोत परमेश्वर है। पर अगर हम अच्छा ओपिनियन नहीं रखते, इन द सेंस गलत सोच है, गलत शिक्षा अगर हमने सुन लिया है कि कई बार परमेश्वर हमें बीमारी देकर हमारी ताड़ना करता है, कई बार हमें दुख देकर हमें समझाता है, हमें सिखाता है, रॉन्ग पिक्चर डेविल हमेशा हमें दिखाता है। कई बार इस बात को हमने सुना है, बट दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। जब उसे हमें दंड देना ही था तो अपने यीशु मसीह को क्यों भेजे? जब बीमारी देना ही था तो व्हाई ही इज कॉल्ड अ हीलर? हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट गॉड क्लियर होना चाहिए। या तो आप टोटली इस साइड आ जाइए या तो उस साइड चले जाइए, बीच में रहना बहुत खतरनाक है। सो वी शुड हैव गुड ओपिनियन अबाउट गॉड। प्रजा नाश क्यों हो रही है? मेरे ज्ञान के ना होने से। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। हमने अभी जस्ट पढ़ा 10:38 में कि यीशु मसीह चंगा करता फिरा, दोज आर ऑप्रेस्ड ऑफ द डेविल। इसका मतलब बीमारी कहां से आ रही है? डेविल से आ रही है। सिकनेस कहां से आ रही है? डेविल से आ रही है। पेन कहां से आ रही है? डेविल से आ रही है। फ्रॉम द पिट ऑफ द हेल।
बट यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। वी शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट गॉड, वी शुड हैव गुड ओपिनियन अबाउट गॉड। आगे लिखा है, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, सैल्वेशन पाए, रिडीम्ड हो जाए, छुड़ाए जाए, जितने शैतान के चंगुल में है उसे छुड़ाए जाए, उसे आजाद करने यीशु मसीह आए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हमने अभी जस्ट पहला यूहन्ना 4 उसके 18 में पद में पढ़ा कि देयर इज नो फियर इन लव, देयर इज नो फियर इन लव। प्रेम में भय नहीं होता, भय का कोई काम ही नहीं है। और यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। विश्वास और प्रेम एक साथ चलता है। सबसे बड़ा विश्वास है, कुरिन्थी में हम जानते हैं, लव इज द हैंगर। विश्वास, फेथ जो है उसमें टंगा हुआ है। सो हमने पढ़ा अभी, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। और यहां हमने पढ़ा that full grown and complete love drives out fear, because fear involves the expectation of divine punishment. fear क्या चीज का? आज लोगों के जीवन में अगर हम देखें, अविश्वासियों के जीवन में डर क्या है, या कोई विश्वासियों के जीवन में आप हम देख सकते हैं भय है डिवाइन पनिशमेंट का। क्यों है ऐसा? क्योंकि दे हैव रॉन्ग ओपिनियन अबाउट गॉड, कि अगर हमने कुछ गलती की तो परमेश्वर खड़ा है डंडा लेकर हमें ताड़ना देने के लिए, हमें मारने के लिए, हमें सुधारने के लिए। डिवाइन पनिशमेंट, जलती हुई आग, हेल में क्या है? जलती हुई आग जो कभी बुझने की नहीं, उसमें डाल दिए जाएंगे अगर हमने परमेश्वर के कहे अनुसार या समथिंग गुड ओपिनियन ऑफ गॉड नहीं रखे तो ये फियर कब आ रहा है? व्हेन वी डोंट नो आवर गॉड। सो नॉलेज ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट, हु आवर गॉड इज इंपॉर्टेंट। वी शुड नो, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है और हमसे कितना प्रेम रखता है। मत्ती 10:30 में लिखा हुआ है, ही इवन नो व्हाट द लिटिल थिंग्स। इसका मतलब हमारे सर के बाल को भी वो जानता है। कोई गिन नहीं सकता हमारे सर के बाल। वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं, आई नो द वेरी लिटिल डिटेल ऑफ योर लाइफ। तुम्हारी शहरपनाह मेरी दृष्टि के सामने सदैव बनी रहती है। तुम्हारे सर में कितने बाल हैं मैं उसे जानता हूं। मत्ती 10 उसके 30 पद में लिखा हुआ है, बिकॉज ही केयर एवरी डिटेल ऑफ आवर लाइफ। छोटी सी छोटी बात का भी वो देखभाल करना चाहता है। ही इज सच अ लविंग गॉड, ही इज सच अ केयरिंग गॉड। और यही बात जो है वो थोमा को बताना चाह रहे थे। जब यीशु मसीह का रेजरेक्शन हुआ, फर्स्ट संडे जब वो अपीयर हुए, उस समय थोमा एब्सेंट था, तो वो अनबिलीविंग बिलीवर बन गया, मतलब ना विश्वास करने वाला विश्वासी। जब तक मैं अपने हाथ को उसके पंजर में ना घुसा लूं, जब तक मैं अपने हाथ को उसके शरीर के जहां पे वो जो भाला था वहां पे ना घुसा लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह सब जान रहे हैं। बिकॉज ऑफ थॉमस नेक्स्ट संडे वो फिर अपीयर होते हैं और डांटते नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि वो डांटते नहीं है कि तू विश्वास क्यों नहीं किया, मैंने तेरे साथ इतने साल 3 साढ़े 3 साल तुम्हारे साथ बिताया,
तू फिर भी विश्वास नहीं कर रहा है? तुझे आज तक मालूम नहीं चला? इतने सारा आश्चर्य कर्म हुआ तुम्हारे आंख के सामने, तू विश्वास नहीं करता है? नहीं, यीशु मसीह क्या कहते हैं? पीस बी विथ यू, तुम्हें शांति मिले। और कहते हैं, थोमा तू अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। डाल, अपने हाथ को तू डालना चाह रहा था, डाल और देख ले। तो कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा कहने लगा, उसे गलती का एहसास हुआ। इमाउस के रास्ते में जब दो चेले जा रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बातें करते जा रहे थे, यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो गया और उनकी आंखों को बंद कर दिया इन द सेंस कि वो उसे देख ना सके। क्यों? तो बहुत अच्छा होता अगर वो देख लेते, तो साक्षात देख लेते यीशु मसीह को, तो विश्वास कर पाते। पर यीशु मसीह कुछ और चाह रहे थे, और आज भी परमेश्वर वही चाहते हैं। यीशु मसीह उन सब को, उन दोनों को मूसा की 5 पुस्तक में लिखा है, 5 पुस्तक में एक एक करके वचन को समझाते गए और अपने आप को दर्शाए। He wants to see them in the world. वो चाहते थे कि वो लोग मुझे वचन में ढूंढे। Profounding himself. आज भी परमेश्वर यही चाहते हैं। मुझे ढूंढ रहे हो, मेरे वचन को पढ़ो, मेरे वचन को मनन करो। आई एम इन द वर्ड। बाइबल बताती है कि उसने अपने से ज्यादा वचन को महत्व दी। ये सारी सृष्टि जो रचना हुई है वचन के द्वारा हुई है, और यही है हमारा जीवन। वचन में जीवन है। गॉड इज लव, गॉड इज लाइट। हालेलुया। वो रोशनी है। वो जो रोशनी, ये वचन किसी के जीवन में आती है, अंधकार चला जाता है। सिकनेस का वहां कोई काम नहीं होता, भय का कोई काम नहीं होगा, डर का कोई काम नहीं होगा, बीमारी का कोई काम नहीं होगा, पेन का कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आते हैं, अंधकार खत्म हो जाता है। उनके विषय में लिखा हुआ है, घोर अंधकार में उसकी ज्योति चमकी। वो इसलिए ही आए ताकि लोग रोशनी में जीवन बिताएं, अंधकार में नहीं। His perfect love casts out fear. God's judgment is not perfected in love, has not grown into a sufficient understanding of God's love. इसका मतलब अगर हम अभी भी डर रहे हैं गॉड्स पनिशमेंट को लेकर कि परमेश्वर का पनिशमेंट आएगा, परमेश्वर का जजमेंट आएगा, तो मैं आपको बता दूं, रोमियो 5 उसके 1 पद में लिखा हुआ है। आइए हम उसे हिंदी में पढ़ते हैं। रोमियो 5 उससे पहले पद में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यीशु मसीह आए कि हमारा मेल पिता के साथ हो जाए, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करें। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यीशु मसीह हमारे इसलिए आया ताकि हम पिता को, जो ओल्ड टेस्टामेंट में अगर हम देखते हैं, एक जब बाइबल बहुत लोग पढ़ते हैं, लय व्यवस्था खासकर, तो डर जाते हैं। परमेश्वर का दूसरा ही रूप वो देखने लगते हैं, क्रोधी परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर। लेकिन यीशु मसीह बताते हैं, ही इज लव, गॉड इज लव, और उसी चीज को वो दर्शाने आए हैं। जजमेंट तो हुआ पुराने नियम में, पर परमेश्वर के लोगों पर नहीं हुआ। लाल समुद्र जब पार कर रहे थे, लाल समुद्र के बीचों बीच
उनके सारे लोग, इजरायली लोग पार हो गए, पर मिस्री खत्म हो गए। मिस्री कौन थे? उनके शत्रु थे, उनके दुश्मन थे। सो परमेश्वर हमारे लिए हमारे शत्रु का विनाश ओल्ड टेस्टामेंट में जैसा हम देखते हैं, और जब आज हम नए नियम में हैं, न्यू कॉवेनेंट में हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे एक प्रेमी परमेश्वर के रूप में देखें, एक ब्लेसेड गॉड के रूप में देखें, द वन हु वांट्स टू ब्लेस अस, हु वांट्स टू गिव यू कॉन्कर लाइफ। एक जयवंत जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है, हारा हुआ जीवन नहीं, तंगहाली का जीवन नहीं, दर्द का जीवन नहीं, बीमारी का जीवन नहीं। As he is in heaven, so are we in this world। जैसा वो स्वर्ग में है, forever strong, forever healthy, वैसा ही आज वो हमें देखना चाहता है, और वैसा ही हम इस धरती पर है विश्वास से। हालेलुया। हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि किस कॉवेनेंट में है अब हम ओल्ड कॉवेनेंट में नहीं है। वी आर नाउ इन द न्यू कॉवेनेंट, हम नई वाचा में हैं। सो पवित्र आत्मा जो हमें बयाने में दिया गया है वो हमें लीड करता है, परमेश्वर के प्रेम को वो हमारे अंदर महसूस कराता है। आत्मा के फल जिसमें कि एक प्रेम है, वो हमारे हृदय में वो डालता है। इमाउस के रास्ते में वो दोनों चेले कहने लगे कि क्या जब वो परदेसी बात कर रहा था तो क्या हमारे दिल में वो जलन नहीं हो रही थी? जलन इन द सेंस की नॉट अ हार्ट बर्न्स, प्रेम के कारण। आज वही प्रेम पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेलता है, डालता है। दैट गॉड इज लव, and that perfect love casts out every fear of life। क्या हमारे अंदर भय है? मत्ती 6 उसमें लिखा हुआ है, चिड़ियों को देखो, सोसनों को देखो, वो क्या वो चिंता करते हैं? क्या हम चिंता करके हम एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? तो जब परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, हमारी चिंता करता है, तो हम क्यों इस जीवन के लिए चिंता करें? So first seek the kingdom of God and the righteousness of God। उसके धर्म की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो। इसका मतलब परमेश्वर कह रहे हैं पहले मुझे ढूंढो। Find me in the word, find me in the word। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, मटर करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमें प्रकाशन को देता है। जब आप दर्द में होंगे, बीमारी में होंगे, जब वचन पढ़िएगा ना, आपको सेंस हो जाएगा दैट वर्ड गिव्स यू लाइफ। आप तुरंत चंगे हो जाएंगे, हर एक बीमारी छोड़ के जाएगी, क्योंकि वचन में जीवन है। हालेलुया, वचन में सामर्थ है। हालेलुया। आज जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो हमें लीड करता है। इब्रानी 8 मेरे साथ निकाले, इब्रानी 8 उसके 7 पद से मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है। ओल्ड कॉवेनेंट की बात हो रही है। प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। और आज इजराइल हम हैं, परमेश्वर के लोग हम हैं। लिखा हुआ उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं
उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, मैं डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान। मालूम क्यों? क्योंकि सब लोग जान जाएंगे हु इज आवर गॉड। पवित्र आत्मा वो रिवील करता है हमारे अंदर उसके प्रेम को, वो हमें लीड करता है, वो हमें गाइड करता है इस जीवन में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, प्रभु भला है। यही वो सिद्ध प्रेम है जिससे सारे भय दूर हो जाते हैं। उसका सिद्ध प्रेम हमारे भय को दूर करता है। हम क्यों फिर चिंता करें, हम क्यों फिर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो? बिकॉज ही नोज एवरी डिटेल ऑफ आवर लाइफ। जब उसे ध्यान है हमारा, तो क्यों ना हम उसे सब कुछ सौंप दे। लिखा है अपने बोझों को उस पर डाल दो, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर भला है और हमेशा हमारे साथ भला ही करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।